हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आ चुके हैं बहुत ही बढ़िया सेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू सेशंस। और हम कंटिन्यू करेंगे सेशन को जहाँ पर हमने लास्ट क्लास में हमने छोड़ा हुआ था। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 93 नंबर क्वेश्चन। देखिए, छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन है योजना विधि, खेल विधि, समस्या समाधान विधि, संश्लेषण विधि। किसका प्रयोग करना चाहिए छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करने के लिए, इंटरेस्ट जगाने के लिए? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा खेल विधि। अगर छात्रों को गणित खेल विधि के द्वारा पढ़ाया जाए तो बिल्कुल इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, उन्हें धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा, रुचि जागृत होने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 94, गणित की शाखाओं में सबसे अधिक प्राचीन शाखा है? त्रिकोणमिति, रेखा गणित, बीज गणित या अंक गणित? गणित की शाखाओं में सबसे अधिक प्राचीन शाखा क्या होगी? ये है अंक गणित। ऑप्शन डी इज करेक्ट, अंक गणित सबसे प्राचीन शाखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 95, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन है भौतिक विकास, मानसिक विकास, व्यवहारिक विकास, नैतिक विकास। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य। चलिए, सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा व्यवहारिक विकास। यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है प्राथमिक एवं उच्च स्तर पर गणित शिक्षण का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, एक शिक्षक छात्रों के समक्ष निम्नलिखित में उदाहरण प्रस्तुत करके किसी नियम या सिद्धांत की खोज करना चाहता है। यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, चित्र दिख रहा होगा आपको, तो वह प्रयोग करता है, इस चित्र के थ्रू एक प्रयोग करता है। ठीक है, सो वह क्या कर रहा है, किस विधि को बताना चाह रहा है? ऑप्शन है आगमन विधि को, निगमन विधि को, सामान्य विधि को या विशिष्ट विधि को। पहले वह बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है और उदाहरण के बाद वह नियम सिद्धांत को बता रहा है। उदाहरण के बाद नियम बता रहा है। सो वो आगमन विधि का यूज कर रहा है, आगमन विधि का प्रयोग कर रहा है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 97, नाक हमारी एक, आंख हमारी दो, इस कविता का गणित शिक्षण में प्रयोग उपयोगी रहेगा किस कक्षा के लिए? देखिए ऑप्शंस, नर्सरी कक्षा के लिए, कक्षा 1 के लिए, कक्षा 2 के लिए या कक्षा 3 के लिए? इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज यहां पर हमको मिल रहे हैं। सो ये कविता है और कविता के द्वारा अगर हम बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं सो बिल्कुल वो आपका नर्सरी कक्षा के लिए उपयोगी होगा। नर्सरी कक्षा के लिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 98, एक अध्यापक श्यामपट्ट पर एक चित्र बना, चित्र आपके सामने दिया हुआ है, ये चित्र आपको दिया गया है। ऑप्शंस है, उसका यह चित्र स्पष्ट करता है, क्या स्पष्ट करता है? देखिए ऑप्शंस, आयत की अवधारणा को, समांतर चतुर्भुज की अवधारणा को, समलंब चतुर्भुज की अवधारणा को या चतुर्भुज की अवधारणा को? उसका यह चित्र क्या स्पष्ट करता है? देखिए यहां पर इसकी दो भुजाएं
बिल्कुल समान है, आमने सामने की भुजाओं का मान समान है। ठीक है, सो ये दर्शाता है आयत की अवधारणा को। ये एक आयत है, अगर आमने सामने की भुजाएं समान हो तो आयत और चारों भुजाएं समान हो तो वर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। एक बालक अपने दूसरे साथी से कहता है कि उसके पिताजी कह रहे थे कि गणित बहुत कठिन विषय है। इस सत्य का जब शिक्षक को ज्ञान होता है तो शिक्षक को अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शंस है खेलों को, आत्म व्यवहार को, शिक्षण अधिगम सामग्री को, समस्या समाधान विधि को। किसका प्रयोग करना चाहिए जब टीचर को पता चल रहा है कि बच्चे को ऐसा लगता है कि गणित एक कठिन विषय है? तब एक शिक्षक को खेलों को अपने अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि खेल विधि से बच्चे जब सीखेंगे तब वो गणित को हार्ड नहीं मानेंगे, कठिन नहीं मानेंगे, उनको चीजें जल्दी समझ में आने लगेंगी आसानी से। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए यहां पर। एक शिक्षक गणितीय ज्ञान के सभी उदाहरण बालक के परिवार या परिवेश में होने वाली घटनाओं से संबंधित करके देता है, तो उसका यह दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। देखिए ऑप्शंस, विद्यालयी ज्ञान को पर्यावरणीय ज्ञान से संबंध करना, रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ज्ञान का स्वामित्व, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबद्ध करना। चलिए आंसर कीजिए। पढ़िए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आंसर करेंगे। कि एक शिक्षक गणितीय ज्ञान के सभी उदाहरण बालक के परिवार या उसके आसपास के पर्यावरण से रिलेटेड ले रहा है, संबंधित ले रहा है। तो शिक्षक क्या करना चाह रहा है? शिक्षक जो है वो नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंध करना चाह रहा है। मतलब जो बच्चा जान रहा है, जो नहीं जान रहा है उसको, जो जान रहा है उससे वो रिलेट करके उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है 101। एक बालक संपूर्ण प्रश्न को ठीक हल करते हुए चलता है, अंत में आकर सामान्य गणितीय संक्रियाओं में वह त्रुटि करता है, उसका कार्य प्रस्तुत करता है। गणितीय ज्ञान के अभाव को, गुणा के ज्ञान के अभाव को, भाग के ज्ञान के अभाव को, आत्मविश्वास के अभाव को। ये भी आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ऐसा होता है कई बच्चों के साथ कि लास्ट में बच्चे मैथ्स को गलत कर देते हैं। सो उसका ये जो कार्य है कि वो सब कुछ शुरू से अच्छे से करते हुए आ रहा है, सॉल्व कर रहा है गणित, और लास्ट में आकर वो सामान्य गणितीय संक्रियाओं में त्रुटि कर रहा है। सो ये दर्शाता है कि बच्चे के आत्मविश्वास में अभाव है। ठीक है, आत्मविश्वास के अभाव को वह प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 102 नंबर क्वेश्चन। एक अध्यापक गणित की कक्षा में छात्रों को जोड़ना सिखा रहा है। एक प्रश्न को हल करने के बाद वह छात्र को खड़ा करता है तथा पूछता है कि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं। छात्र बताता है कि 2 रुपए है। यदि मैंने तुम्हें 3 रुपए और दिए तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? मूल्यांकन की यह प्रक्रिया कहलाएगी सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, अवबोधात्मक मूल्यांकन या ज्ञानात्मक मूल्यांकन। सो बिल्कुल जी आपकी कहलाएगी सतत मूल्यांकन। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आप कंटिन्यू बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है 103। एक शिक्षक कक्षा में छात्रों को 2 समूहों में खड़ा करके छात्रों के एक समूह से दूसरे समूह में
छात्रों को भेजकर जोड़ एवं घटाव का शिक्षण कर रहा है तथा श्यामपट्ट का उपयोग नहीं कर रहा है, तो शिक्षक की इस शिक्षण प्रक्रिया को कहेंगे। बहुत ही अच्छी टेक्निक है ये। ऑप्शन है खेल द्वारा शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, क्रियात्मक शिक्षण या प्रयोगात्मक शिक्षण। और आप सब यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमसीक्यू सेशंस आप सब कर रहे, टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी की क्वेश्चंस जो आपके टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, एसएसबी, बीपीएससी, एस्टेट जैसे एग्जाम्स में आपके बिल्कुल पूछ जाते हैं। सब डेली प्रैक्टिस कीजिए और मुझे अपना इंप्रूवमेंट शेयर करेंगे कमेंट सेशन में। तो इस तरह का जो टीचिंग मेथड है वो क्या कहलाएगा? गतिविधि आधारित शिक्षण। वो कुछ एक्टिविटी करा रहा है, कुछ गतिविधि के थ्रू वो बच्चों को सिखा रहा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट और बहुत ही अच्छी टेक्निक है ये। क्वेश्चन नंबर देखिए 104। क्वेश्चन देखिए पहले, एक शिक्षक द्वारा कक्षा में असामान्य गतिविधियों को संपन्न करने वाले छात्रों को कठिन स्तर के गुणा भाग करने के लिए दिए जाते हैं, वहीं दूसरे छात्रों को सरल स्तर के गुणा भाग दिए जाते हैं। शिक्षक की यह प्रक्रिया आधारित है। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर हम देखेंगे ऑप्शंस। चलिए, ऑप्शंस है उपचारात्मक शिक्षण पर, अनिवार्य शिक्षण पर, समायोजित शिक्षण पर या अनुशासित शिक्षण पर। किस पर आधारित है ये? कि जो बच्चे असामान्य गतिविधियों को करते हैं उनके लिए वो बहुत कठिन स्तर के गुणा भाग दे रहा है और बाकी बच्चों को वो सरल गुणा भाग दे रहा है। तो यह मेथड किस पर आधारित है? उपचारात्मक शिक्षण पर। ठीक है, आधारित है उपचारात्मक शिक्षण पर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है 105। एक अभिभावक द्वारा छात्रों को गणित विषय को कठिन बताया जाता है तथा उसके बारे में उसे अधिक मेहनत करने की सलाह दी जाती है। अभिभावक का यह कथन प्राथमिक स्तर के छात्र के लिए उत्पन्न करता है प्रेरणा, श्रमनिष्ठा, विद्यालय के प्रति लगाव, गणित प्रति निरस्ता एवं समस्या है। पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझिए, लॉजिकल क्वेश्चन है कि एक अभिभावक द्वारा छात्रों को गणित विषय को कठिन बताया जाता है तथा उसके बारे में उसे अधिक मेहनत करने की सलाह दी जाती है। अभिभावक का यह कथन प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए क्या उत्पन्न कर सकता है उसके मन में? गणित के प्रति निरस्ता एवं समस्या, मतलब आप बच्चे को डरा रहे हो, आप बच्चे को गणित से दूर भगा रहे हो। ठीक है, सो अरुचि यहाँ पर जगा सकता, निरस्ता और समस्या यहाँ पर जागृत कर सकता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 106। गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, कहा है? किसने कहा है? देखिए ऑप्शंस यहां पर, यंग ने, रोजर, बेकन ने, फ्रॉबेल ने या नन ने? किसने कहा है गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है? नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। और यह कथन कहा गया है आपका रोजर बेकन के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107। रेखा गणितीय आकृतियों का शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक। रेखा गणितीय आकृतियों का शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य क्या होता है? कौशलात्मक। ऑप्शन डी इज करेक्ट, कौशलात्मक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। प्राप्य उद्देश्य, अच्छे से पढ़ेंगे ऑप्शंस को। शैक्षणिक उद्देश्य का एक अंग है, मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक नहीं है,
सुनिश्चित व्यावहारिक परिवर्तन में से संबंधित नहीं है या उपयुक्त में से कोई नहीं। सोच समझ कर आंसर कीजिएगा कि प्राप्य उद्देश्य। बहुत ही क्लियर आंसर है, प्राप्य उद्देश्य आपके शैक्षणिक उद्देश्य का एक अंग है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। प्रोफेसर जोल्जे के अनुसार गणित का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन देखिए, अन्य विषयों के अध्ययन में सहायता करना, मानसिक शक्तियों का विकास करना, अवकाश का सदुपयोग करने की योग्यता का विकास करना, या गणित के आधारभूत तथा सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान करना। प्रोफेसर शुल्जे के अनुसार गणित का मूल उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन को भी आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। सो आंसर हो जाएगा मानसिक शक्तियों का विकास करना मूल उद्देश्य गणित का प्रोफेसर शुल्जे के अनुसार। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 110। प्राथमिक स्तर पर गणित का सर्वाधिक महत्व है। सांस्कृतिक, मानसिक, व्यावहारिक या आध्यात्मिक? प्राथमिक स्तर पर गणित का सर्वाधिक महत्व व्यावहारिक महत्व है। ये क्वेश्चन हमने अलग अलग पैटर्न में 3-4 बार सॉल्व किया हुआ है, अलग अलग टाइप से पूछे गए 3-4 बार, लेकिन आंसर आपका वही है, व्यावहारिक। एंड क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, छोटी कक्षाओं में गणित की निरस्ता को दूर करने के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन है यहाँ पर आगमन विधि, संश्लेषण विधि, खेल एवं मनोरंजन विधि, विश्लेषण विधि। तो छोटी कक्षाओं में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए हम उपयोग करते हैं खेल एवं मनोरंजन विधि का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखिए 112। यथार्थ में गणित की समस्त प्रक्रियाएं होती हैं। मानसिक, मौखिक, लिखित या इनमें से कोई नहीं? यथार्थ में गणित की समस्त प्रक्रियाएं मानसिक होती हैं। दिमाग का ही तो यूज होता है ना गणित में, सो मानसिक की क्रियाएं होंगी यथार्थ में। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, गणित में लिखित कार्यों के संशोधन में प्रयोग करना चाहिए। शामपट, स्वयं छात्र द्वारा, मौखिक या केवल प्रश्नोत्तर देकर? सो गणित में लिखित कार्यों के संशोधन में आपको प्रयोग करना चाहिए शामपट का, यानी ब्लैक बोर्ड का यूज करना ही चाहिए। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सबसे बेहतर तरीका है ब्लैक बोर्ड पर आप समझाएं। क्वेश्चन नंबर 114। डिवाइडर का उपयोग किया जाता है। डिवाइडर मैथ्स में हम यूज करें डिवाइडर का। ऑप्शन है कोण बनाने में, त्रिभुज बनाने में, आयत बनाने में, रेखाओं की लंबाई नापने में। डिवाइडर का उपयोग किस प्रक्रिया में करते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सो डिवाइडर का उपयोग हम यहां पर करते हैं रेखाओं की लंबाई नापने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या अधिगम सामग्री चाहिए। क्या चाहिए त्रिभुज की रचना के लिए? कंपास या प्रकार, पैमाना, पेंसिल या ये सभी? एक ट्रायंगल बनाने के लिए, त्रिभुज बनाने के लिए आपको किन किन उपकरण की आवश्यकता होगी? आपको कंपास की भी आवश्यकता होती है, पैमाने की भी और पेंसिल की भी। तो यहाँ पर आंसर आपका ये सभी आ जाएगा। इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है त्रिभुज बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 116। गणित की चारों मूलभूत क्रियाओं जोड़, बाकी, गुणा, भाग का ज्ञान कराया जा सकता है। रोलेट में, गुल्ली डंडा में, सांप सीढ़ी में
या इन सभी में? किसके द्वारा हम गणित की चारों मूलभूत क्रियाओं का ज्ञान करा सकते हैं बच्चों को? कौन से खेल के द्वारा? खेल विधि के द्वारा पढ़ाना बहुत ही इंटरेस्टिंग माना जाता है। तो खेल विधि में हम इनमें से किन खेल का उपयोग करके बच्चों को जोड़, भाग, गुणा, घटाना सब हम सिखा सकते हैं, चारों मूलभूत क्रियाएं हम सिखा सकते हैं। सो बिल्कुल इन सभी क्रियाओं में हम कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। सो ऑप्शन डी, तीनों ही प्रक्रियाओं में हम चारों मूलभूत क्रियाओं को सिखा सकते हैं गणित की। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य हैं। देखिए ऑप्शंस, निदान उपचार शिक्षण में सुधार, उपचार प्रगति परक शिक्षण में सुधार, उपचार निदान प्रगति परक, निदान प्रगति परक शिक्षण में सुधार। 117 नंबर क्वेश्चन, गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य। क्लास को शेयर करेंगे और आपका प्रोग्रेस कितना हो पा रहा है, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे फ्रेंड्स। सो गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य आपके हो जाएंगे उपचार, निदान एवं प्रगति परक। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, गणित शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए आप किन साधनों का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है शिक्षक का विषय के प्रति अलगाव उत्पन्न करके, प्रयोगात्मक पक्ष का प्रयोग करके या उपयोग करके, पाठ्यक्रम में परिवर्तन करके, चयन में से कोई नहीं। गणित शिक्षण को रुचिकर या इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप किन साधनों का प्रयोग करते हैं? सो प्रयोगात्मक पक्ष का उपयोग करके हम गणित शिक्षण को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो बालकों के लिए गणित की पुस्तकें, पत्रिकाएं एवं अन्य सामग्री वितरित करता है कहलाता है? पुस्तकालयाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संरक्षक या इनमें से कोई नहीं? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल पुस्तकालयाध्यक्ष, लाइब्रेरियन जो होता है वही यहाँ पर बालकों को पुस्तकें, पत्रिकाएं एवं अन्य सामग्री डिस्ट्रीब्यूट करता है। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीधराचार्य किस प्रदेश के निवासी थे? श्रीधराचार्य। ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात या इनमें से कोई नहीं? नोट करेंगे, प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीधराचार्य जो निवासी थे आपके कर्नाटक के। श्रीधराचार्य नाम से क्लियर है कर्नाटक के हो सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 121 नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी? आर्यभट्ट प्रथम ने कौन सी पुस्तक लिखी? आर्यभट्टीय, त्रिशातिका, न्याय कंदली या इनमें से कोई नहीं? ये छोटे छोटे क्वेश्चन से आपके आईएमपी क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट करेंगे। तो आर्यभट्ट प्रथम ने यहाँ पर आर्यभट्टीय पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। 122 नंबर क्वेश्चन, घनों एवं वर्गों के योग के सूत्र सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने अपनी सुप्रसिद्ध कृति आर्यभट्टीय में लिखे, कौन से ईस्वी में? 399 ईस्वी में, 499 ईस्वी में, 999 ईस्वी में या इनमें से कोई भी नहीं? घनों एवं वर्गों के योग सूत्र सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक सुप्रसिद्ध कृति आर्यभट्टीय में लिखी थी 499 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 123 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है सेशन का। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य है नए सूत्रों को समझाना, गणना संबंधी कौशल बढ़ाना, नई धारणा को स्पष्ट करना, ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना। चलिए आंसर कीजिए
और इसके आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नए सूत्र को समझाना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, सो हम यहीं पर आपका सेशन स्टॉप कर रहे हैं। इसके आगे को सेशंस के लिए आप वेट कीजिए और तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए। पेडागोजी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल बनते हैं, केबीएस एनवीएस ट्रिपल एसबी में। तो चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।